विराट कोहली से पंगा लेना राहुल वैद्य को पड़ा भारी, हुआ लाखों का नुकसान। हाँ जी, राहुल वैद्य जिसने विराट कोहली से डायरेक्ट पंगा ले लिया एंड विराट कोहली को उन्होंने जोकर भी कहा था। एंड अब शायद उनको यह समझ में आ गया होगा कि भाई साहब गलत आदमी से पंगा ले लिया। मतलब अब वो विराट कोहली को जोकर कहने के बाद राहुल वैद्य जो है वो पूरी तरीके से घिर गए हैं। एंड अब उनको ये समझ में आ ही गया होगा कि उन्होंने क्या गलती करी है। मतलब विराट कोहली जैसे खिलाड़ी को जोकर कहना भाई साहब ये छोटी बात नहीं है, बट फेम के लिए कुछ कुछ चीजें करनी पड़ती है। क्योंकि जब आपको कोई पूछ ना रहा हो, अगर आपको कोई भाव ना दे रहा हो, तो आप भी चाहोगे कि किसी ना किसी वजह से हम दिखे। एंड राहुल वैद्य ने भी वही करा। फेम पाने के लिए, सोशल मीडिया पे ट्रेंड करवाने के लिए खुद को विराट कोहली को जोकर कह दिया एंड इसके साथ ही विराट कोहली के फैंस को भी जोकर कह दिया। एंड इसके बाद उनके साथ जो कुछ हो रहा है शायद अब उनको पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि जब से उन्होंने विराट कोहली को जोकर एंड विराट कोहली के फैंस को उनसे बड़ा जोकर कहा है, तब से सोशल मीडिया पे उनका जीना हराम हो रखा है। क्योंकि सोशल मीडिया पे कोई भी ऐसी जगह नहीं बची होगी जहां पे उनको गालियां नहीं पड़ रही होगी। एंड इसके साथ ही अब उनको एक बहुत ही तगड़ा झटका लग चुका है। एंड अगर आपको पता नहीं है कि राहुल वैद्य कौन है, तो मैं आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन उनके बारे में दे देता हूं। दरअसल राहुल वैद्य एक सिंगर है एंड उन्होंने विराट कोहली को लेकर जो बातें कही थी वो किस लिए कही थी वो भी मैं आपको बतला देता हूं। दरअसल आप सभी को बता दूं कि विराट कोहली जो है वो उन्होंने कुछ टाइम पहले राहुल वैद्य को इंस्टाग्राम पे ब्लॉक करा हुआ है, यूं कहे तो ब्लॉक कर दिया था। एंड इसकी वजह उनको नहीं मिली थी। एंड जब विराट कोहली ने अवनीत कौर की फोटो को लाइक करा तो सोशल मीडिया पे बहुत ही बवाल कटा कि भाई साहब विराट कोहली जैसे खिलाड़ी इस तरीके की हरकत कैसे कर सकते हैं। एंड विराट कोहली ने इसके जस्टिफिकेशन में एक इंस्टा स्टोरी शेयर करी हम सभी के साथ, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो हुआ है, या यूं कहे तो उनकी आईडी से जो एक्टिविटी हुआ है वो गलती से हुआ है, या यूं कहे तो एल्गोरिथम की गलती की वजह से हुआ है। उसमें विराट कोहली का कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि वो इस तरीके की कुछ एक्टिविटी करे। एंड उन्होंने साफ तौर पे इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम को ब्लेम दे दिया था। एंड इसी के रिप्लाई में राहुल वैद्य ने, जिनको विराट कोहली ने सोशल मीडिया पे ब्लॉक करा था, उन्होंने कटास निकालते हुए यह कहा कि अगर मेरी आईडी से लड़कियों की फोटोज वगैरह लाइक हो जाए तो भाई साहब वो मुझे ब्लेम ना करे। हो सकता है कि वो मेरे इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम को पसंद हो, जिसकी वजह से उन्होंने उस वीडियो को लाइक करा हो। तो आप अपनी पीआर एजेंसी से ये कह देना कि वो मुझे ब्लेम या फिर ट्रोल ना करे। एंड इसके साथ ही उन्होंने आगे ये भी कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि विराट कोहली ने मुझे ब्लॉक नहीं करा है, बल्कि उनके इंस्टा एल्गोरिथम ने मुझे ब्लॉक करा है। एंड शायद उनके इंस्टा एल्गोरिथम को मैं पसंद नहीं था, इसलिए शायद उन्होंने विराट कोहली से यह कहा कि भाई साहब देखो ये जो राहुल वैद्य नाम का बंदा है वो मुझे पसंद नहीं है, तो आप इसे ब्लॉक कर दो। भाई साहब ये जो बात है वो राहुल वैद्य ने विराट कोहली को लेकर गई थी। एंड इसके साथ ही विराट कोहली के फैंस इसके बाद उनके पीछे पड़ गए एंड सोशल मीडिया पे उनको जमकर ट्रोल करने लगे। एंड कोई भी ऐसी जगह नहीं बची जहां उनको ट्रोल करने से विराट के फैंस बच गए हो। एंड हम सभी को पता है कि विराट कोहली से पंगा लेना भाई साहब बहुत ही गलत चीज है, क्योंकि उनके फैंस बहुत ही ज्यादा कट्टर हैं। एंड इन सब चीजों के बीच उन्होंने अपनी ट्रोलिंग को देखते हुए विराट कोहली के फैंस के बारे में इंस्टा पर एक स्टोरी डाली एंड कहा कि विराट कोहली के जो फैंस है वो विराट कोहली से भी बड़े जोकर हैं। एंड इसके बाद मामला जो है वो पूरी तरीके से गर्म हो गया, क्योंकि इनडायरेक्टली उन्होंने विराट कोहली को भी जोकर कह दिया। एंड विराट कोहली के फैंस को जोकर कहना एंड विराट कोहली को जोकर कहना, मतलब एक पल के लिए अगर उनके फैंस को जोकर कहते तो शायद बच जाते वो, बट उन्होंने विराट कोहली को भी इनडायरेक्टली जोकर कह दिया। एंड भाई साहब इसके बाद जो बवाल कटा है सोशल मीडिया पे वो राहुल वैद्य अब जिंदगी भर याद रखेंगे, क्योंकि इसके बाद उनको काफी बैकलेस का सामना करना पड़ रहा है। हर जगह उनको मुंह की खानी पड़ रही है। एंड इसके बाद उन्होंने एक जोकर वाला स्टोरी भी लगाया था जिसमें वो गाना गा रहे थे जोकर वाला। एंड इसके बाद मुंबई में जितने भी शोज थे राहुल वैद्य के नाम से, उन सभी शोज को कैंसिल कर दिया गया ओनर की तरफ से, जो कि ये बहुत ही बड़ी खबर थी विराट कोहली के फैंस के लिए, क्योंकि विराट कोहली ने जिस तरीके से उनको सोशल मीडिया पे घेर रखा था भाई साहब वो कहीं पे भी बच के जा नहीं सकते थे। एंड इन सभी बैकलेस को देखते हुए जो उनके ऑनर्स थे, जो कि राहुल वैद्य के कंसर्ट को ऑर्गेनाइज करवाने वाले थे, उन सभी ने ये डिसीजन लिया कि राहुल वैद्य के जितने भी कॉन्सर्ट्स हैं, जितने भी शोज हैं, उन सभी को कैंसिल करा जाए। एंड फाइनली वो डिसीजन हो गया कि राहुल वैद्य के जितने भी मुंबई वाले शोज थे उन सभी को कैंसिल कर दिया गया। एंड इसके बाद विराट कोहली के फैंस जो हैं वो राहुल वैद्य के मजे लेने लगे हैं।
वेल दोस्तों, आपको राहुल वैद्य की इस एक्टिविटी के बारे में क्या कहना है, हमें आप कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।